लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। सॉफ्टवेयर की गलती और 27 लाख से भी ज्यादा वोटर्स गायब। सुप्रीम कोर्ट ने ममता के लिए अब अग्नि परीक्षा है। 48 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में महज 11 दिन का वक्त बचा है और इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो पूरे चुनाव की दिशा बदल सकती है, क्योंकि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी ये सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट तय करने वाला है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिपेंड कर रहा है काफी हद तक कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी और कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। दरअसल बताऊंगी पूरा माजरा है क्या, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, राज्य में मतदाता सूची से 27 लाख से ज्यादा नामों के कटने का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले की दहलीज पर है। दरअसल 48 घंटे के भीतर यानी परसों सोमवार को 13 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। क्या इन लाखों लोगों को वोट देने का अधिकार वापस मिलेगा? क्या जो षड्यंत्र या फिर साजिश बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ रची जा रही है, उनके वोट बैंक को खत्म किया जा रहा है, क्या उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलेगा? पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट संशोधन यानी SIR के नाम पर जो हुआ है उसके बारे में क्या ही कहा जाए। करीब 27,16,390 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के नाम कटने किसी छोटे देश की पूरी आबादी के बराबर है। अब दोस्तों, ये जो 27 लाख की बात हो रही है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में अगर कुल वोटर्स हटने की बात की जाए, नाम कटने की बात की जाए, तो करीब 91 लाख लोगों के नाम हटे हैं। अब दोस्तों, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जहां हार जीत का अंतर 1% से भी कम होता है, वहां 27 लाख वोटों का कटना सीधे तौर पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की साजिश हो सकता है। ये 27 लाख की बात जो मैं कर रही हूं, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मामला। इसके अलावा अभी तक कुल पश्चिम बंगाल में 91 लाख लोगों के नाम काटे गए। पश्चिम बंगाल में 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी 58 लाख वोटों से जीती थी। इस बार अगर उसका डबल माने लगभग 1 करोड़ के आसपास वोटर्स के नाम काटे जाए। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी के वोट बैंक को किस तरीके से खत्म किया गया है। ममता बनर्जी की जीत पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया है। भले ही आम पब्लिक, आम जनता, गरीब तबका, मध्यम वर्ग ममता बनर्जी के साथ हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों का एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। इसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते में भी आपको बताया था कि एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिससे उन लोगों की सुनवाई करनी थी जिनके नाम काटे गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में केवल 2 लोगों के नाम ही वापस जोड़े गए हैं। लाखों लोग BDO दफ्तरों के बाहर कतारों में खड़े हैं, लेकिन उन्हें सुनवाई का मौका तक नहीं मिला है। रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग का जो सॉफ्टवेयर है वो रॉय और रे, रॉय मतलब ROY, रे मतलब RAY,
जबकि दोनों का अर्थ पश्चिम बंगाल में राय शब्द का ही होता है। र आकार और य का मतलब यह लगता है इसमें। या फिर मानिए कि किसी मुस्लिम का नाम अगर बता दूं, बहुत ज्यादा तादाद में तो मुसलमानों के नाम काटे गए। वहां पर मोहम्मद और मोहम्मद में बहुत लोग MU से शुरू करते हैं, बहुत लोग MO से शुरू करते हैं। किसी के पिताजी का MU से शायद आधार कार्ड में नाम है, पैन कार्ड में शायद MO से किसी के पिताजी का नाम है मोहम्मद, तो उनके जो बेटे होंगे उनके नाम काट दिए गए। ऐसे मतलब एग्जाम्पल जो है भरे पड़े हैं। साधारण नामों में अंतर सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं कर पाया, जिसकी सजा आम जनता भुगत रही है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची, जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। जस्टिस बागची ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम 13 अप्रैल को फ्रीजिंग के मुद्दे पर विचार करेंगे, अगर आवश्यक हुआ तो उचित आदेश भी हम पारित करेंगे। ये टिप्पणी उन लाखों वोटरों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है जिनका मताधिकार, जिनका वोट करने का अधिकार उनसे छीन लिया गया है। दोस्तों मतलब हाल ही में ये खबर भी बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल थी और ये हकीकत भी है कि पश्चिम बंगाल में एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर मोहम्मद शमीम अख्तार का भी नाम लिस्ट से काट दिया गया है। ये एक तरीके से मुसलमानों के नामों की कटौती का सबसे मतलब दिलचस्प स्थिति है पश्चिम बंगाल में जो बनी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नामांकन दाखिल करते समय भावुक होकर के वो कहती हुई नजर आई थी कि जनता के हक के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मैं खड़ी होंगी। और सोमवार को होने वाली ये एक तरीके से इमरजेंसी बैठक, आप कह सकते हैं कि जब चुनाव होने में 11 दिन का वक्त बचा है और अगर परसों सुनवाई होती है तो महज 9 दिन का वक्त बचा होगा। उस समय अगर कोई सुनवाई हो चुनाव को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के, तो वो इमरजेंसी कहलाएगी ना, उसे हम इमरजेंसी सुनवाई कहेंगे। सोमवार को होने वाली सुनवाई में सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। क्या मुख्यमंत्री खुद कोर्ट में मौजूद रहेंगी? क्या कोर्ट इस फ्रीजिंग ऑर्डर को रद्द कर पुरानी लिस्ट के आधार पर चुनाव कराने का आदेश देगा? इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र की जननी कहलाने वाले देश में यदि 27 लाख लोगों का वोट बिना किसी ठोस कारण के चलते मताधिकार छीन लिया जाता है, तो ये न केवल चुनाव आयोग बल्कि न्यायपालिका की साख पर भी सवाल उठाया जाएगा। सोमवार का दिन बंगाल की राजनीति के लिए निर्णायक साबित होने वाला है और हर किसी की नजर सोमवार को क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा उस पर होगा। खास करके ममता बनर्जी और बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से यह फैसला बदलने की क्षमता रखता है। अब सोमवार को 48 घंटे के भीतर यह देखना दिलचस्प होगा कि सॉफ्टवेयर राय और रॉय को, मोहम्मद और मोहम्मद को अगर सही तरीके से चुन नहीं पाई या फिर सॉफ्टवेयर अगर कोई मिस्टेक कर बैठा है, क्या उसका खामियाजा वाकई वैलिड वोटर्स को भुगतने होंगे? इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये ममता बनर्जी के लिए अग्नि परीक्षा है। अगर ममता बनर्जी ये अग्नि परीक्षा में पास कर जाती है तो कुछ हद तक वो अपने वोट बैंक को इंटैक्ट कर पाएगी, वापस अपने पास ला पाएगी और इसका असर भी चुनावी नतीजे पर होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।